पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम। और जिस तरह हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। क्योंकि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यदि रहा तो निरंतर चलेगा, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर विधानसभा तक चलेगा और ये संदेश दिया जाएगा, धर्म के नाम पर नफरत के व्यापार करने वालों सावधान हो जाओ। मोहब्बत के ये सारे सिपाही अब तैयार हैं और मोहब्बत का संदेश लेकर आ चुके हैं और ये बता रहे हैं, तुम्हें कोई अगर बता रहा है नफरत और धर्म का नाम ले रहा है तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। धर्म का मतलब प्यार, प्रेम, करुणा, भाईचारा, मोहब्बत, हमदर्दी, गमखारी, और यही है ये देश। अहिंसा परमो धर्म, धर्म ही अहिंसा जहां है वहां धर्म के नाम पर हिंसा कैसे स्वीकार किया जाएगा, यही तो संदेश देना है। मैं आदर और सम्मान के साथ अपने धर्मगुरु फादर मोरिस पार्कर जी से विनती करता हूं कि वो आए और अपनी बात आपके समक्ष रखें जोरदार तालियों से। नफरत ना पैदा हो आगे। हमारे यहाँ पर एक बाइबल में किस्सा है, बहुत अच्छा किस्सा है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर के आए, पकड़ के एक औरत को पकड़ के लेकर के आए। वहाँ के कुछ सत्ताधारी धर्मगुरु लोग थे जो उस समय में हुआ करते थे, वो लेकर के आए और कहने लगे कि देखो यीशु, ये औरत जो है गुनाह करती पकड़ी गई है। मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सब समझदार है। वो कहने लगे कि देखो यीशु, ये औरत जो है गुनाह करती पकड़ी गई है। और लिखा है, खुदा कलाम में लिखा है कि मतलब उस समय की शर्त में कि अगर ऐसी औरत पकड़ी जाए तो उसको क्या करो, पथराव करके मार डालो। ऐसी औरत को क्या करो, पथराव करके मार डालो। पीछे से लो, क्या कहा, मार डालो। हालांकि यीशु जानता था कि कानून ऐसा कहता है, उस समय का कानून ऐसा कहता था कि ऐसी औरत को मार डालो। मगर यीशु ने एक बात कही और बहुत अच्छी बात कही। आप लोग फिल्मों में भी ये बात सुनते होंगे, कई नेताओं से बात सुनी होगी, मगर ये जो बाइबल है ये नेता और फिल्मों से बहुत पुरानी है ना। सो इसमें एक बात लिखी कि यीशु ने कहा कि जिसने गुनाह ना किया हो, जिसने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। सब ने अपने गिरेबान में झांका और सब ने अपने पत्थरों को अपने जेब में डाल लिया, क्योंकि किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं गुनाह किया था। चाहे वो मुंह का गुनाह हो, चाहे वो सोच का गुनाह हो, चाहे वो हाथों का गुनाह हो। गुनाह बहुत तरीके के होते हैं। हम तो कहते हैं कि हमने तो अभी तक किसी को मारा ही नहीं, हत्या ही नहीं करी, तो हम कैसे गुनाहगार हुए। नहीं, आपके कुछ शब्द ऐसे थे जो आपने बोल दिए, उसने नफरत फैला दी और उस बंदे ने जाके किसी को मार दिया। हमारे यहाँ एक बाइबल में एक बात लिखी हुई है, मैं वो आपके साथ बात लेना चाहूँगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इस बात को सुनकर। लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, अधिकार था यीशु के पास, क्योंकि यीशु ने गुनाह नहीं किया था। अधिकार था, वो पत्थर मार सकता था, मगर उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने वहाँ पे प्रेम को प्रदर्शित किया, उसने वहाँ प्रेम को बांटा, उसने वहाँ प्रेम को दिखाया। और जितने लोग वहाँ पे थे वो भी क्या सीख के गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यीशु के पास अधिकार था, मगर उसने अपने अधिकार का फायदा नहीं उठाया, मगर अधिकार को उसने दबाया और क्या करा, प्रेम को बांटा। मैं मान सकता हूँ कि आपके पास अधिकार होंगे कि हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा खाली मस्जिद और चर्च तोड़े जा रहे हैं। आए दिनों मैं न्यूज़ फेसबुक पे देखता हूँ मंदिर भी तोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक हमारी विचारधारा है कि किसी एक पर्टिकुलर समाज को ही देखा जा रहा है। सबके साथ जिसको जहाँ मौका मिलता है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है।
सिर्फ जो यहाँ पे सारा खेल चल रहा है वो यही चल रहा है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, प्रेम बांटना तो चाहता ही नहीं है, और अपने घर में भी प्रेम नहीं बांट रहा है, क्योंकि जो वो बोएगा वही तो लोग भी काटेंगे, सब परिवार भी काटेगा। आज हमें ज़रूरत है कि अपने अधिकारों को हम पीछे रखें और सबसे पहले हम प्रेम को बांटें, क्योंकि बाइबल बताती है, एक बात बताऊंगा आपकी, बाइबल बताती है कि जब मैंने पिछली बार भी बताई थी वाली बात कि जब तू कुर्बानी करने मेरे पास आए और तेरे भाई से तेरा टंटा हो, बाइबल में यही वर्ड लिखा हुआ है, यदि तेरे भाई से, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, यही लिखा हुआ है, यदि तेरे भाई से तेरा टंटा हो तो जाके पहले अपने भाई से सुलह कर लेना, तब जाके तेरी कुर्बानी कबूल होगी। डॉक्टर योग भूषण महाराज जी जो जैन मुनि हैं, उनसे विनती करता हूँ कि वो आएँ और अपनी अमृतवाणी से आप लोगों को ये करें। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। णमो वरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो ओवच्छायाणं णमो लोये सव साहुडं ईसो पंच णमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्विसिं पणमं हवै मंगलम। नफरत भारत छोड़ो और ये सद्भावना अभियान जो कि आज गांधी शांति प्रतिष्ठान से गति ले रहा है, मंच पर भारत की आध्यात्मिकता को बिखेरने वाले सभी धर्मगुरु मौजूद हैं और भारत एक आध्यात्मिक देश है और भारत की आध्यात्मिकता है कि इसमें विभिन्न मतों के, विभिन्न पंथों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में एकता और अखंडता के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। समय समय पर धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ पैदा होती हैं, जो उन्माद पैदा होता है, जो धीरे धीरे करके आतंक का रूप ले लेता है, ऐसे समय में धर्म गुरुओं को आगे आना होता है और वे पुनः समाज को निर्देशित करते हैं, समाज को राह दिखाते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो धर्म की राह नहीं है बल्कि अधर्म की राह है। क्योंकि हमारे सभी धर्मों में, चाहे कोई भी धर्म हो, भारत में पनपने वाले धर्म, भारत में जिन धर्म ने जन्म लिया है, भारत में जो धर्म प्रस्फुटित हुए हैं, जागृत हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन सभी धर्मों ने प्रारंभ से ही प्रेम, इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा की बात की है। भारतीय धर्म अहिंसा को परम धर्म के रूप में स्वीकार करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब हिंदू बाद में हैं, मुस्लिम बाद में हैं, सिख बाद में हैं, ईसाई बाद में हैं, बौद्ध बाद में हैं, सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय। हमारा जन्म यदि भारत की वसुंधरा पर हुआ है तो सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि हमारी जो मातृभूमि है जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हम उसकी सुरक्षा के लिए, उस भूमि की शांति के लिए और उस भूमि के गौरव के लिए और उसके सम्मान के लिए अपने प्राणों तक की बलि देते हैं। आज ये आयोजन मुझे आंतरिक रूप से लग रहा है कि एक आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान से शुभारंभ हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने पूरे देश भर में घूम घूम करके तमाम यात्राओं के माध्यम से शांति की बात की, अहिंसा की बात की, और इस कार्यक्रम का नाम है सद्भावना। हमारे मनोविचार जब हमारे व्यवहार में जागृत होते हैं, सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारी भावना होती है, वैसे हमारे विचारों से व्यवहार बन जाता है। तो सद्भावना से जीवन में सदाचार आता है और जब जीवन में सदाचार आता है तो जीवन में समन्वय की भावना पैदा होती है, आपसी एकता, भाईचारा पैदा करने की भावना होती है। और जब समन्वय की भावना पैदा होती है तो समन्वय ही आगे चल करके विश्व शांति का सूत्रपात करता है।
जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। हम सब जानते हैं कि हम स्वयं जिए और किसी के जीवन जीने में बाधा और व्यवधान पैदा ना करें। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जैसे हमें जीने का अधिकार है, ऐसे ही उस प्राणी को भी जीने का अधिकार है। चाहे वो छोटा सा चींटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हर एक जीव को जीने का अधिकार है। हमारे यहाँ तो जीव दया की बात की गई है। प्रत्येक जीवन जीने को हमारे यहाँ सम्मान दिया गया है। एक छोटी सी चींटी भी यदि हमारे सामने से गुजरती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, हम उसके प्राणों को भी हरण नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा को इस संसार में यदि जन्म मिला है तो उसे जीने का पूरा अधिकार है। और आज इस मंच से मैं यही भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत की जो अस्मिता रही है, जो आपसी सद्भावना, आपसी प्रेम, यहाँ का जो गौरव रहा है, इसे हम कभी सोने की चिड़िया कहा करते थे। यहाँ पर हर गली गली में फूलों की बहार और फूलों की मकरंद से गलियां सुशोभित हुआ करती थीं। आज उन गलियों में रक्तपात हो रहा है। निश्चित रूप से ये भारत माता के ऊपर कलंक पोता जा रहा है। आज मैं इस मंच से और इस कार्यक्रम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी तत्व हैं जो धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं, उन लोगों को तत्काल धर्म से निष्कासित किया जाना चाहिए, समाज से निष्कासित किया चाहिए, ताकि किसी भी धर्म विशेष पर कोई आपत्ति ना आए। आज ये आयोजन एक ऐसा आयोजन है, एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात करेगा जो आगामी समय में विश्व शांति के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामनाएं और साथ ही साथ एक प्रेरणा आप सभी के लिए कि हम अपने आस पड़ोस में, अपने नगर में, अपने गली मोहल्ले में यदि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा है, हम उसको समझाएं, उसको समझा करके और उसके धर्म के पाठ सिखाएं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, तभी हम वास्तविकता में भारत में शांति का सूत्रपात कर सकते हैं। ओम शांति, ओम परम।